अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज़ ह्यूमन हार्ट के इंसानी जो हार्ट है, दिल है, वो क्या होता है, उसकी एनाटमी क्या है, उसके मुख्तलिफ़ हिस्से क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे काम करता है। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 17 है और हम आपको बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंसानी दिल है वो जब आप अपने हाथ को बंद करते हैं, मुक्का बनाते हैं, पंच बनाते हैं, तो जो उसका उस वक्त साइज़ बनता है तो उसी तरीके से एक फिस्ट साइज्ड ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है। हमने इससे पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, लेकिन इसके अंदर हम आपको हार्ट के बारे में ज़रा ज़्यादा तफसील बताएंगे। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, कि ब्लड जो है वो कैसे पंप होता है। और ये 24/7 काम करने वाला ऑर्गन है जो कि कभी भी रेस्ट नहीं करता। जब से इंसान की पैदाइश होती है उस दिन से लेकर उसके मरते वक्त तक ये ऑर्गन काम करता रहता है। और अगर इसकी ज़्यादा अहम बात देखी जाए तो इसको पावर किया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की मदद से। और हमारा जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है वो हमारे हार्ट को जो फंक्शन करवाने में अहम किरदार अदा करता है। और ये जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, उसके 4 चैम्बर्स हैं, वो काम करते हैं जो कि पावर्ड बाय होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। मेरा इंशाल्लाह ताला एक इरादा है कि इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊं कि इंसानी दिल धड़कता कैसे है, क्योंकि जब मैं इवन मास्टर्स इन केमिस्ट्री हूं और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री जनरल मैथ के साथ है। फिर मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया था और सब्जेक्ट मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था वो ये था। लेकिन मैंने मैट्रिक के बाद बायो नहीं पढ़ी, तो मेरा जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो वहाँ पर मैंने अपनी जीएससी के टीचर से पूछा, वो एक खातून थी, मैंने कहा कि दिल धड़कता कैसे है। तो हालांकि मुझे पता था कैसे धड़कता है, मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कैसे क्रिएट होती है, मुझे आप उसके बारे में बताएं। तो मुझे उन्होंने कुछ अच्छा आंसर नहीं दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊं कि इंसानी दिल धड़कता कैसे, और मैं रिसर्च करके ये लेक्चर बनाऊंगा। और फिर उन्होंने मेरी एजुकेशन वगैरह पूछी, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मोटी मोटी उन्होंने बातें बताई थी जो मुझे समझ नहीं आई थी। जबकि मैं ये चाह रहा था कि मुझे बताएं कि वो कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि दिल को धड़काता है, जो धड़कन पैदा करता है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरफ नहीं जाना, साइंस की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। वो काम सीएसपी बनने के बाद भी हो जाएंगे। तो भाया अभी जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो यार। तुम हो ही ऐसे यार, अब मैं क्या करूँ। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह बैटरी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं और एक बाकायदा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, ऐसा ही है। तो जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो इन चीज़ों का जवाब उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब ढूंढ लूँ। खैर, तो ये हमारा जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर ब्रेन है, फिर स्केलेटन है, और उसके बाद फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और ये यहाँ से जब उस पर्दे को हटाते हैं, लंग्स के अंदर ही कवर होता है हार्ट, तो ये हार्ट है। और फिर हमारे पास ये नीचे लीवर है, उसके बाद फिर ये स्टमक है, फिर ये किडनीज़ हैं, फिर ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल है और वो लार्ज ने उसके गिर लपेटा डाला हुआ है। और ये हमारी किडनी है, और ये हमारे पास वो जगह है जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो लिक्विड की फॉर्म में निकल जाता है। और इससे अगर पीछे वाली साइड पे देख लें तो फीसिस निकल जाते हैं। तो अगर हम इस हिस्से को, हार्ट को ज़रा जूम करें, जैसे आप पिक्चर को जूम करके देखते हो, लश्कारें मारती तस्वीर आपके सामने आती है, तो हमने यहाँ पर इंसानी जिस्म के ऊपर जूम किया तो हमारे पास ये हार्ट आ गया, बेहतरीन किस्म का शान व शौकत। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं। अगर आप ये इस हिस्से को देखें जहाँ पर अभी आपको ये लेज़र पॉइंटर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अपर बॉडी, तो वो ये इस हिस्से का काम है ये करना। इसका क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये जो ऑक्सीजन में कम होता है ब्लड उसको लंग्स की तरफ पहुंचा देता है, फिर वहाँ से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ। और इसी तरीके से यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी वो इधर से आता है
और वो इधर से लंग्स की तरफ चला जाता है और फिर वो वापस लंग्स से इधर आता है और उसके बाद फिर अपर बॉडी की तरफ इधर से चला जाता है, लोअर बॉडी की तरफ इधर से चला जाता है और लोअर बॉडी से ब्लड इधर से आता है और अपर बॉडी से इस साइड से आता है। तो कुछ इस तरीके से निज़ाम है। अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला हमारा लेक्चर देखा है तो आपको एक एक बात वाज़ह होगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि ये जो इसे इन्फीरियर वीना केव कहते हैं, इस हिस्से को अपर वीना केव कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अब जो हार्ट है उसके बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी गई है। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि इसे ऑर्टा कहते हैं, ये सुपीरियर वीना केव है, ये इन्फीरियर वीना केव है और यहाँ पर आपको हार्ट के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए हैं, उसकी एनाटमी दिखाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हार्ट है जब हम उसको स्टडी करते हैं तो ये मिरर इमेज होती है। जब भी हम आपको पढ़ा रहे होते हैं और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं तो वो मिरर इमेज होती है। तो जब मैं कह रहा हूँगा राइट साइड तो वो आप कहोगे ये क्या, ये तो लेफ़्ट पे लिखा हुआ है। अब जैसे आप देख लें ये लेफ़्ट आर्टरी वगैरह लिखा हुआ है तो ये बायां हिस्सा ही है, ये आपकी दाहिनी साइड पर है। जब आप अपनी स्क्रीन को घुमा कर अपनी छाती के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे हाँ अब इस राइट बन गया और लेफ़्ट बन गया है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे देखें तो ये जो एनिमेटेड जो पिक्चर है जो कि मूव कर रही है उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से हार्ट में आता है। ये हार्ट में आ गया और वहाँ से फिर गया लंग्स की तरफ चला गया और फिर वहाँ लंग्स से वापस आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच था और फिर वो वापस गया किधर, जिस्म में, अपर और लोअर बॉडी में, ताकि जिस्म अपने काम परफॉर्म कर सके अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी भी कर सकते हैं और वीडियो को पीछे करके आप इस इमेज को बार बार देख सकते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की गई है। हाँ, जो रेड एरिया है, जो रेड वाली वेन है वो ऑक्सीजन रिच हैं, जिन्हें आर्टरीज़ कहते हैं, जो कि आर्टरीज़ वो पाइपलाइन होती है बॉडी के अंदर जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में पहुँचाती है। और वो ब्लड जो कि सेल ने इस्तेमाल कर लिया होता है, ऑर्गन सिस्टम ने इस्तेमाल कर लिया होता है और उसके अंदर कम ऑक्सीजन होती है, तो वो ब्लू वाली वेन्स की मदद से वापस आती है हार्ट की तरफ ताकि फिर से मामला तय किए जा सके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हार्ट के अंदर ब्लड आता है, हार्ट के अंदर ब्लड आने के बाद वो कैसे लंग्स में जाता है, वहाँ कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक दी जाती है, हवा से ऑक्सीजन लेकर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करके शामिल कर दी जाती है, वहाँ से फिर उसको वापस हार्ट में भेज दिया जाता है और वहाँ से फिर वो इधर से अपर बॉडी की तरफ चला जाता है, इधर से लोअर बॉडी की तरफ चला जाता है। ये अपर बॉडी की तरफ जाने का रास्ता, ये लोअर बॉडी की तरफ जाने का रास्ता, ये अपर बॉडी की तरफ वापस आने का रास्ता, ये लोअर बॉडी से वापस आने का रास्ता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आपने इसको घुमाकर अपनी छाती पर जब रखेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा जो हमें स्क्रीन में राइट नज़र आ रहा है वो असल में हार्ट की लेफ़्ट साइड है। तो अगर कहा जाए कि हार्ट की लेफ़्ट साइड के फंक्शंस के बारे में तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप कहेंगे स्क्रीन के ऊपर तो, या जब हम किताब के ऊपर देखते हैं कि वो तो राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड वाला कैसे हो गया। तो उस किताब को बच्चा घुमाओ, अपनी छाती पे रखो और आप देख लोगे कि बिल्कुल वो ठीक बात कर रहा है। बस ये कंफ्यूज करने वाली बात होती है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके सारे मसले मसाइल हल हो गए। बाकी चीज़ें तो बाकी याद करने वाली है, वो तो आप कर ही लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरती के साथ हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, और उसके अंदर जो निज़ाम है खून की गर्दिश का वो कैसे होता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंसानी दिल जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से HD क्वालिटी में, लश्कार मारुति क्वालिटी में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो सुपीरियर वीना केव है, इससे जो अपर बॉडी का इस्तेमाल किया ब्लड है वो वापस आता है हार्ट में, और इन्फीरियर वीना केव है उससे लोअर बॉडी का इस्तेमाल किया ब्लड वापस आता है हार्ट में।
वो यहाँ से वापस फिर जाता है इधर लंग में, लेफ़्ट साइड के लंग में और राइट साइड के लंग में। मैंने आपको कहा था 180 मिरर इमेज है, तो आपने परेशान नहीं होना। और फिर वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस आता है बॉडी में, इधर से ये यहाँ से वापस आया, ये देखें, ये आपने परेशान नहीं होना। ये इसकी बैक साइड पे, ये बैक साइड से होता 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 ये वापस आया, और इधर से तो पास ही है, तो यहाँ से सीधा वापस आ गया। और यहाँ से फिर ट्रैवल करता हुआ इधर गया, और यहाँ से फिर इधर गया अपर बॉडी की तरफ, और एक नीचे वेन होती है उससे गया लोअर बॉडी की तरफ। वो आप पीछे देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इंसानी का जो दिल है वो कैसे काम करता है। आप काइंडली इसको अच्छे तरीके से देख लें। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बाकी जो दिल धड़क रहा है उसका जो धड़कना है, उसकी जो धड़कन है, हार्ट बीट है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इंसानी जिस्म के अंदर हार्ट कैसे फ़िक्स होता है। असल में वो जो हमारा जो लेफ़्ट साइड का फेफड़ा होता है उसने इसको कवर किया हुआ होता है, तो ये उसको हटाकर आपको दिखाया गया है ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें कि कैसे वो कवर होता है और यहाँ पर किस तरीके से जो लंग्स हैं और हार्ट हैं वो मिलकर अपना काम करते हैं, और आपका जो जिस्म है वो तवाना रहता है, एनर्जेटिक रहता है, फिट रहता है। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। जी जनाब, यहाँ पर आपको फिर से दिखाया गया है कि इंसानी जिस्म हार्ट के अंदर कैसे फिट होता है, आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये हार्ट को जैसे हम पर्दे हटाते हैं ना, जैसे हम खिड़की होती है उसके दोनों साइड से करके पर्दे हटाते हैं तो फिर सूरज की लश्कारें मारती हुई रोशनी अंदर दाखिल होती है। तो इसी तरीके से जब हमने इस साइड से और इस साइड से लंग्स को हटाया तो वो आपको हार्ट उसने दिखा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं, वो कैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी हिफाजत करती हैं। जी जनाब, यहाँ पर आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आयोटा भी दिखाया गया है और सुपीरियर वीना केव भी दिखाई गई है। अब आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे ये आपस में काम करते हैं, कैसे जो ब्लड है वो लंग्स तक जाता है और फिर लंग्स की तरफ से वापस आता है। अब यहाँ पर आपको ये लेफ़्ट लंग दिखाया गया है और राइट लंग दिखाया गया है। अब आप फिर परेशान नहीं होना, जब आप इसको रोटेट कर कर अपनी छाती के ऊपर रखेंगे तो आप कहेंगे हाँ अब मामला सेट हो गए हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये एक बात आपको समझ में आ गई तो याद तो आपने कर ही लेना है, तो इस चीज़ में परेशान नहीं होना। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ये फूल जाता है, और जब हम सांस को रिलीज़ करते हैं तो अब ये वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाता है, और ये इस तरीके से काम करता है। हम आपको ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये चीज़ें तफसील से पढ़ाएंगे। उसके अंदर ये हार्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम सिर्फ आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ाएंगे। जी जनाब, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मसल्स होते हैं, उनके नीचे हड्डियाँ होती हैं। तो मसल्स और हड्डियों में फिर एक फ़ैट की पतली पतली लेयर्स भी होती हैं। फिर जब हम उसको ओपन करते हैं तो लंग्स आ जाते हैं, लंग्स के पर्दे को हटाते हैं तो अंदर हार्ट होता है। यहाँ पर अब आपको आयोटा दिखाई गई है, और यहाँ पर जो ब्लू है वो जो है सुपीरियर वीना केव है, और जो नीचे वाली वो इन्फीरियर वीना केव है। अब आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं वो सब कुछ जो हमने आपको पढ़ाया था। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये लेक्चर देखते होंगे तो ये आपकी मदद करते होंगे। दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमने उसको बेचकर पतीसा नहीं खाना, ठीक है, और ना ही हमने उसकी रद्दी इकट्ठी करनी है, ना ही उसको डार्क वेब पर बेचकर जो हराम की कमाई है वो कमानी है। वो आपके नोट्स हैं, आपकी ही मदद करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए दिखाया गया। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इस सब को पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आपको इसी लेक्चर के दौरान ये सब कुछ याद हो जाएगा। फिर से वही आपको बात दिखाई गई है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिखाया गया है सुपीरियर वीना केव का, जो काम करता है ब्लड को वापस लाने में, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो कम क्वांटिटी में होती है और फिर वो हार्ट में वापस लाई जाती है। आप यहाँ पर सुपीरियर वीना केव का फंक्शन देख सकते हैं।
और आप यहाँ पर जो पल्मोनरी वाल्व्स हैं उनका फंक्शन देख सकते हैं। ये ओपन होती हैं स्पेसिफिक टाइम पर और प्रेशर जनरेट होने पर ख़ास अंदाज से काम करती हैं। ये एक सिस्टमेटिक तौर पर काम करती हैं और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा एल्गोरिदम बनाया है कि आज तक ये फॉल्ट नहीं की। हाँ, वो इंसानी हरकतें होती हैं कि भाई लड़ाई फसाद किया, दिल पर मुक्के खा लिए, या कोई दूसरे दिल के मामलात कर लिए जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन हुई, या फिर कोई देगर मशाइल कर लिए जो कि हराम है, मतलब ड्रग्स अल्कोहल वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा चर्बी वगैरह खा ली और मोटापा गेन कर लिया। तो इसके अलावा हमारा जो जिस्म है वो बिल्कुल सेहतमंद ही रहता है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हार्ट वाल्व्स के बारे में बताया गया है कि वो कैसे फंक्शन करती हैं। इसका मेन मकसद जो होता है वो हार्ट के फंक्शन को के मैकेनिज़्म को और ज़्यादा एक्यूरेट करना है और ज़्यादा स्पेसिफिक करना है। काइंडली आप वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी कर लें। यहाँ पर आपको फिर से वाल्व्स के बारे में बताया गया है। ये जो वाल्व्स होती हैं इनके फंक्शन के बारे में बताया गया है कि ये कब ओपन होती हैं, कब क्लोज़ होती हैं। तो अगर आपने पहले जो पीछे स्लाइड्स गुजरी हैं उनके अंदर अगर आपने एनिमेशन को अच्छे तरीके से देखा है, आप उसको बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और आप यहाँ पर जो मिट्रल वाल्व्स हैं उनको भी देख सकते हैं जो कि लेफ़्ट साइड पर पाई जाती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आप अब इंसानी दिल को समझ सकेंगे कि ये कैसे काम करता है और इंसानी दिल कैसे धड़कता है। इसके 4 मेन फंक्शन हैं। ये ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको वापस लेकर आता है। ये न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को, हार्मोन्स को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है ताकि वो अपने काम कर सकें। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और हार्मोन्स वगैरह को भी बॉडी के अंदर ट्रैवल करवाता है। आप यहाँ पर फिर से वीडियो को पॉज करके इसके फंक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। जी जनाब, सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से बॉडी के अंदर CO2 बनती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि CO2 कहाँ से आई। जो हमारे सेल हैं जिस्म जिनसे बना है खुलिए, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं जिससे एनर्जी बनती है और बदले में CO2 बनती है और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जो CO2 है वो ब्लड को वापस कर देते हैं कि भैया तुम जाके लंग्स को दे दो, वो उसको हवा में छोड़ देंगे। तो यहाँ से CO2 आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे और जब आप लेक्चर्स देखने के बाद किताब पढ़ते होंगे तो आप कहते होंगे कि या अल्लाह ताला उस शख्स का भला कर जिसने वो लेक्चर बनाया था। हमारा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद कम से कम आपको मिस्टर शर्लॉक होम्स जितना ज़हीन बनाना है ताकि बाद में आप अलराज़ी जितने ज़हीन बन सकें। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर बार बार आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।